तो मित्रों, जब ये हमारी इंडियन प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराने जा रही थी, तो यहाँ पे था 33C। और आप जानते हैं कि जब दो प्लेटों का कन्वर्जन होगा तो यहाँ के अवसाद ऊपर उठेंगे। तो ये जो हमारी यूरेशिया की प्लेट थी, यहाँ पे आकर के इंडियन की प्लेट कुछ इस तरीके से टकराई। तो ये जो अवसाद थे 33C के, ये सबसे पहले ऊपर उठे। इनसे बने हमारे पार हिमालय। आप लिखिए अपनी कॉपी पे। अब पार हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। ये हमारे पार हिमालय हैं। और ये जो हमारी भारतीय प्लेट थी, ये यूरेशिया की प्लेट से दो स्थानों पर टकराई कुछ इस तरीके से। पहले हमारा ये पहला हिस्सा इसमें टकराया, और फिर ये घूम के दूसरा हिस्सा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है वो इस पे टकराया। इससे एक अच्छ संघीय मोड़ बना। तो आप अपनी कॉपी पर लिखिए, अच्छ संघीय मोड़। और निर्माण हुआ फिर हमारे मेन हिमालयास का। ये पहले बने हमारे बृहद हिमालय, फिर हमारे लघु हिमालय, और फिर बना हमारा शिवालिक। और ये हमारा गया नॉर्थ ईस्ट तक। और यहाँ पर हो गया पूर्वांचल हिमालय। तो आप अपनी कॉपी पर यही बनाइए जो मैं बना रहा हूँ। पहले बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक। और जो हमारे पार हिमालय हैं, उनकी लोकेशन आप मैप पर देखिए। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। और ये यहाँ से हमारे ग्रेट हिमालय चालू हो जाते हैं, बीच में हमारे लघु हिमालय और शिवालिक। तो ऐसा ही मैप आपको अपनी कॉपी पर ही बनाना है मित्रों। अब हमें हिमालय को यहाँ पे नदियों के आधार पर बांट के देखना है। तो ये तो आप सभी को पता होगा। ये हमारी सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। तो ये जो हमारी नदियां हैं, इसमें हम लिख देते हैं सिंधु। ये हो गई हमारी सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। तो ये जो हमारा सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय है, ये जो इतने पार्ट का हिमालय है हमारा सिंधु और सतलज के बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे? कश्मीर हिमालय। इसको हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। और ये जो हमारा सतलज और काली के बीच का हिमालय है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय। इसको हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। और ये जो हमारी काली नदी है और यहाँ पे तीस्ता नदी है, इसके जो बीच का हिमालय है, इसको क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और हमारी जो तीस्ता रिवर है और दिहांग रिवर, इन दोनों के बीच के हिमालय को हम बोलेंगे असम हिमालय। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसमें कोई न्यूक्लियर साइंस तो नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जहाँ से नदियाँ निकली हैं, दो नदियों के बीच के हिस्से को हमने नाम दे दिया, बहुत ईजी है। तो अब हम एक एक करके हिमालय की चोटियों को देख लेते हैं। तो पश्चिम की ओर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले मिलेगी हमें केटू चोटी। केटू चोटी है काराकोरम रेंज में। केटू की हाइट कितनी है? आप हाइट भी लिख लीजिए, 8,611 मीटर। अब मित्रों, ये जो हमारी केटू चोटी है, ये हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में नहीं आता है। तो इनडायरेक्टली केटू हमारे भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। अब केटू के बाद हम अगर मेन हिमालय में आ जाएं, तो यहाँ पे हमें मिलता है नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत के बाद जो हमारी दूसरी चोटी है, वो है कामेत। कामेत है हमारी यहाँ पे, कामेत। कामेत के बाद जो तीसरी चोटी है हमारी, वो है नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद अगर हम थोड़ा भारत से बाहर की ओर निकलें, तो यहाँ पे है हमारा कैलाश। ठीक है, अब हम चलते हैं नेपाल की तरफ। तो हमारी नेपाल की पहली चोटी है धौलागिरी। दूसरी चोटी है हमारी नेपाल की अन्नपूर्णा। यहाँ पे अन्नपूर्णा।
ये हमारा माउंट एवरेस्ट। इसके पहले है हमारी मनसालू। मनसालू, ठीक है। अब हम थोड़ा सिक्किम की तरफ चलें तो यहाँ पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारी मिलती है अरुणाचल के पास में नामचा बारवा। अब नामचा बारवा से आपको क्या याद रखना है कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे सेंगपो भी कहते हैं, ये नामचा बारवा पर्वत चोटी के पास से एक साउथ की तरफ तीव्र मोड़ लेती है। तो हमने एक लाइन से वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर हिमालय की श्रृंखलाओं को देखा। तो आप अपनी कॉपी पे से कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले वेस्ट में नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कामेत। कामेत के बाद है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी के बाद हम नेपाल में चलते हैं और नेपाल में है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद है हमारा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद मनसालू। मनसालू के बाद है एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद हमारा सिक्किम में कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद है हमारा नामचा बारवा। तो आप अपनी कॉपी में से कुछ इस प्रकार से बनाइए। यहाँ पे लिखिए वेस्ट, यहाँ पे लिखिए ईस्ट, और ऐसे लाइन से आप बनाइए। पहले नंगा पर्वत, फिर कामेत, कामेत के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बारवा। तो ये हो गए हमारे हिमालय की वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रमुख चोटियाँ। अब अगर हम हाइट के आधार पर देखें तो हाइट के आधार पर कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो सबसे पहले तो हमारा आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,849 मीटर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा K2। K2 किस में है? अभी मैंने आपको बताया पार हिमालय में। पार हिमालय में भी किस में? काराकोरम रेंज में। K2 की हाइट है 8 K2 की हाइट है 8,611 मीटर। K2 के बाद कौन आएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कितनी हाइट है? 8,586 मीटर। और कंचनजंगा के बाद आएगा हमारा नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट है 7,816 मीटर। तो ऐसा डायग्राम आप अपनी कॉपी पर बनाइए। और अपन ईस्ट की तरफ आते हैं तो दाफला मिरी, अबोर, मिसमी, ये हिमालय की ईस्टर्न रेंजेस हैं। इन्हें आप कुछ इस तरीके से लिखिए अपनी कॉपी पे। ये हमारा ईस्टर्न इंडिया, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डीएम, एएम। आप इस तरीके से अपनी कॉपी पर इसे लिखिए। एक बार और बोलिए मेरे साथ, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। में हमने हाइट के आधार पर भी देख लिया। इसके पहले हमने ये देखा कि पश्चिम में कौन है, और फिर उसी क्रम में पूर्वी की ओर आते हुए कौन कौन सी रेंजेस हमें मिलती हैं। अब हम अगर पूर्वी हिमालय की चोटियों की बात करें तो यहाँ पर डीएम, एएम तो हमने कल ही देख लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे पटकाई बुम। यहाँ पे है पटकाई बुम। पटकाई बुम के नीचे है नागा पहाड़ियाँ। यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ आते हैं मणिपुर में, तो यहाँ पर मणिपुर हिल्स। मणिपुर के बाद मिजोरम में मीजो पहाड़ियाँ, इन्हें लूसाई भी कहते हैं, लूसाई। अब मैं तो ये जो मैंने नागालैंड की नागा पहाड़ी की बात की है, इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है सारामती। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सारामती। इसकी हाइट है 3,826 मीटर। तो ये हमारी मेन मेन जो चोटियाँ हैं हिमालय की और पूर्वांचल हिमालय की, वो यहाँ पे कवर हो गई हैं। तो यहाँ पे हमारा हिमालय हो जाता है कंप्लीट। अब इसके जो दर्रे हैं, दर्रों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना के उनकी बात करेंगे, क्योंकि दर्रे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। इसलिए उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें
हिमालय के और वेस्टर्न घाट के सारे दर्रे कवर किए जाएंगे।